जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेटल के बारे में जो कि भारत के सतलुज में मिला है। ओके, जिसको एक खजाना माना जा रहा है भारत के लिए। जाने क्यों ये खास है और ये किसने खोज किया, सारा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मेटल है, इसका नाम है टैंटलम। ये बहुत ही रेयर मेटल है जो कि सतलुज में पाया गया। ओके, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूज कटिंग। ओके, वाई न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर जो है वहां के जो रिसर्चर्स हैं उनको ये मिली है। कहा क्या मिली है? फाउंड द प्रेजेंस ऑफ टैंटलम। टैंटलम का प्रेजेंस मिला है एक पंजाब के सतलुज रिवर के पास में। ओके, सतलुज रिवर में, जो कि रेयर मेटल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए। हम आगे बात करेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है देश के लिए और इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। ओके, अबाउट द टैंटलम, इट इज अ रेयर मेटल विद द एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें दोस्तों तो 73 इसका एटॉमिक नंबर है। जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं सबका एक एटॉमिक नंबर होता है, वैसे ही ये टैंटलम है, टैंटलम का एटॉमिक नंबर 73 है। ओके, अगर हम बात करें इसका नाम टैंटलम कहां से आया, तो ये टैंटलस एक ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर है, उनके नाम से इसका नाम निकल के आया है सामने। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका कलर ग्रे होता है और ये हैवी होता है, वेरी हार्ड होता है और मोस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होता है। इसमें जंग नहीं लगता दोस्तों। इट पॉजेस हाई कोरोजन रेजिस्टेंट बिकॉज व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आता है तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये क्या करता है, एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपने ऊपर और उसको रिमूव करना बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए इस पे जंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे हम बात करें, अगर इसको स्ट्रॉन्ग या हॉट एसिड एनवायरनमेंट में भी रखा जाए तो भी इस पे कोई ज्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा प्योर है दोस्तों तो इसको ये बहुत ही डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब आप इसको खींच सकते हैं इजिली, खींच के इसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, और ये ब्रेक भी नहीं करेगा, एक थ्रेड की तरह दिखने लगेगा, लेकिन आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं दोस्तों? अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम इसके, तो इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इम्यून टू केमिकल अटैक। कोई भी केमिकल अटैक इस पे कर दिया जाए तो इसका इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम बताएंगे इसको केमिकल अटैक से रिलेटेड हम कहाँ इसको यूज करते हैं। एट टेम्परेचर्स बिलो 150 डिग्री, अगर 150 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे है तो कोई भी इस पे कोई भी अटैक का फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आगे हम बात करें अगर दोस्तों, तो ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और एसिडिक सॉल्यूशंस जिसमें फ्लोराइड आयन हो, वो सिर्फ इस पे थोड़ा सा अटैक डाल सकते हैं। फ्रीज सल्फर टॉक्साइड ट्राईऑक्साइड अगर हो, अगर इट ऑल्सो हैज अ एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों इसका। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं 3017 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 5458 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक्सीडिंग अमॉन्ग एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो टंगस्टन की बात कर लें आप, चाहे रीनियम की बात कर लें, चाहे ऑस्मियम की बात कर लें, सारे मेटल्स, चाहे कार्बन की बात कर लें, सभी मेटल्स में इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मिस्ट ऑफ एसिड्स, अगर एसिड्स के बीच में इसको डाल दो, इट इज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग एनी ऑफ, उस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है एसिड्स का। एसिड्स कांट इंपैक्ट इट एनीवे, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एप्लीकेशंस की बात करें, इट इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत कोरोजन फ्री होता है, इसमें कोरोजन जंग लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। द कैपेसिटर मेड, जितने भी कैपेसिटर बनाए जाते हैं अगर ये टैंटलम से बनाए जाते हैं तो उस टैंटलम क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बहुत ज्यादा स्टोर कर पाता है एक छोटे से कैपेसिटर के अंदर ही, दूसरे कैपेसिटर के अगर कंपैरिजन में हम देखें। इट मेक्स देम आइडियल, ये इसीलिए इसको क्या करता है, बहुत आइडियल बना देता है किसी भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करने के लिए, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे डिजिटल कैमराज हो, सारी जगह इसका यूज होता है। क्योंकि ये क्या करता है, एक इसका जो
स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में, वो बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत ही एफिशिएंट है, और इसकी एफिशिएंसी की वजह से ही इसको पोर्टेबल डिवाइसेस में भी यूज किया जाता है। और एज टैंटलम हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है, इसको बहुत ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है, सब्सटीट्यूट ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, तो प्लेटिनम का जहां यूज होता है वहां हम टैंटलम का यूज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि प्लेटिनम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए उसका सब्सटीट्यूट ये है टैंटलम। आगे हम बात करें अगर, तो द रेयर मेटल इज ऑल्सो यूज टू मेक कंपोनेंट्स ऑफ केमिकल प्लांट्स। केमिकल प्लांट्स जितने भी हमारे देश में हैं या विश्व भर में हैं, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं केमिकल प्लांट्स के, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और इसका जो स्ट्रांगनेस है वो बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी इसका यूज होता है, एरोप्लेन्स में भी इसका यूज होता है, और मिसाइल्स में भी इसको यूज किया जाता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी बॉडीली फ्लूइड, कोई भी बॉडीली फ्लूइड इस पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाता, चाहे वो सर्जिकल इक्विपमेंट हो, इसीलिए इसको सर्जिकल इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है। ओके, और इम्प्लांट्स के लिए, जैसे बॉडी में बहुत सारे इम्प्लांट्स होते हैं, लाइक आर्टिफिशियल जॉइंट्स में भी इसका यूज होता है। ओके, अ कंपोजिट कंसिस्टिंग ऑफ टेंटलम, ऐसा कोई भी कंपोजिट जिसमें टेंटलम कार्बाइड का यूज हुआ हो एंड ग्राफाइट का, तो उसको वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है दोस्तों, एंड इज ऑल्सो नोन एज कटिंग एजेस ऑफ हाई स्पीड मशीन्स टूल्स। जो हाई स्पीड मशीन्स के टूल्स बनाए जाते हैं, उसको भी कट करने में ये बहुत हेल्प करता है टेंटलम, इसीलिए टेंटलम बहुत ज्यादा यूज होता है इन सब जगहों पे। आगे हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये न्यूज में भी था और छाया हुआ है न्यूज में, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट निकल के आया है सामने। दोस्तों आशा करता हूं आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था पूरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।